गांव गाथा की चुनाव यात्रा इस समय पहुंच चुकी है सल्टुआ गोपालपुर के ग्राम पंचायत हरदिया में। और इस ग्राम पंचायत में 5 लोग ग्राम प्रधान के पद के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन सबसे युवा प्रत्याशी के रूप में इस समय नगेंद्र शुक्ला जी ग्राम प्रधान पद के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और उनके तमाम ख्वाब हैं ग्राम पंचायत के विकास को लेकर के। आज हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि अपने ग्राम पंचायत के विकास को लेकर किस तरह के सपनों को लेकर के अपनी दावेदारी कर रहे हैं। नगेंद्र शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय पांडे जी। आप लोग हमारे लिए ग्राम पंचायत में कम से कम हमारे विकास के बारे में सोचने के लिए आए हैं, इसके लिए कोट कोट सा धन्यवाद है आपकी टीम को और गांव गाथा चैनल की टीम को, पूरी टीम को सा धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो मुझे अवसर दिया है, अगर आपने इतना समय निकाला है, तो हम जो इस बार अपनी बात रखने जा रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसका मेरा पहला मतलब यह है कि अपने ग्राम पंचायत को अपने पूरे सल्टुआ ब्लॉक में आदर्श ग्राम पंचायत की श्रेणी में दर्ज कराना और उसके साथ ही साथ युवाओं के जो बेरोजगारी का स्तर है और जो भी बेरोजगार हमारे यहाँ बेरोजगारी का आलम इस समय है, चूंकि हमारी ग्राम पंचायत अपने सल्टुआ ब्लॉक में सबसे मैं पिछड़ी। आपको बीच में ही रोकना चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप उच्च शिक्षित हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसके बाद आपने बीएड भी कर रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी बेरोजगारी को भुनाने के लिए आपने अपने खुद को प्रधान का पद इसलिए चुना है कि आगे 5 सालों में अपने आप को खुद इस मुकाम पर पहुंचा पाए कि आपकी बेरोजगारी दूर हो जाए? आप दूसरे की बेरोजगारी की दूर करने की बात कर रहे हैं या आप खुद की बेरोजगारी दूर करेंगे? ऐसा है, जैसे अभी तो हम अपने रोजगार के लिए हम हमेशा कोई ना कोई व्यवसाय करते रहते हैं और निरंतर हम बेरोजगार नहीं हैं। ऐसा जानिए कि हम बेरोजगार नहीं हैं। हम रोजगार के लिए हमारे विभिन्न क्षेत्र से जो हमारे सामाजिक कार्य हैं, हमारे और निरंतर विकास के कार्य हैं, हम अपने लिए जीविका का साधन, जीविका का कार्य करते रहते हैं निरंतर, और कार्य के माध्यम से अपनी जीविका चलाते हैं। हम आपसे और बात करेंगे कि आप किस तरह के सपने को लेकर के दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जिस तरीके से जो दावेदार होते हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं पंचायत चुनाव में, जैसे ही प्रधान बनते हैं तो कुछ ही दिनों में उनके यहाँ लग्जरी गाड़ियां खड़ी हो जाती है, बंगले बनने शुरू हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही सारे सपनों को लेकर के भी आप दावेदारी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम अपनी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत की श्रेणी में लाना चाहते हैं और अपने यहाँ अपनी ग्राम पंचायत में सर्वांगीण विकास करके हर घर तक यह स्वच्छ पेयजल योजना के अंतर्गत पानी टंकी स्थापना करते हुए हर घर तक स्वच्छ नल टोटी के रूप में उपलब्ध कराएंगे और सभी को स्वच्छ पानी की उपलब्ध कराएंगे। ये मेरा प्राथमिक दावा है। इसको कोई मुझसे स्टाम्प पेपर पर भी लिखा सकता है और इसको मैं अपनी प्राथमिकता में सबसे पहले स्थान पर रखूंगा। आप अगर ये दावा कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत में जो दावा कर रहे हैं कि स्वच्छ पेयजल, चूंकि बड़ा मुद्दा है पानी का और घर घर में टोटी पहुंचाना, कनेक्शन देना ये बड़ा काम होता है, तो अगर आप अपने गांव के लोगों से दावा कर रहे हैं कि हम उन्हें स्वच्छ पेयजल मुहैया कराएंगे तो एक टारगेट फिक्स किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर जब तक टाइमलाइन नहीं फिक्स होता है वो काम कभी पूरा नहीं होता है। तो ऐसे में कहा लिया जाए कि अपने गांव वालों से अगर आप वादा करते हैं तो कितने दिनों में आप वादा पूरा करते हुए नजर आएंगे? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अपने ग्राम पंचायत के प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं यह वादा अपना 2024 तक जरूर पूरा करूंगा और 2024 तक हर घर जल की योजना होगी, हर घर स्वच्छ जल के लिए टोटी की उपलब्ध कराई जाएगी और हर घर हमारे यहाँ स्वच्छ पेयजल से आच्छादित हो जाएगा 2024 तक। ये मेरा गारंटी के साथ दावा है। इसको मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के भी दे सकता हूँ। युवा चेहरों को लेकर के अक्सर लोगों की जो उम्मीदें होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, ज़्यादा होते हैं और कई ऐसी ग्राम पंचायतें वास्तव में हैं जहां पर लोगों ने, वहां के ग्राम प्रधानों ने विकास की गंगा बहा दी। जिस गांव की वार्षिक जो है बजट वहां का 5 लाख था, वहां पर 25 लाख वार्षिक वहां के प्रधानों ने खर्च किया है। वास्तव में अगर ऐसी सोच लेकर के आप आ रहे हैं तो गाँव का निश्चित विकास होना चाहिए। ऐसे तमाम गाँव हैं। मैं चूंकि आपसे चर्चा हो रही है तो आपके संज्ञान में भी डालना चाहूँगा। आपके ही मंडल में सिद्धार्थनगर हंसुड़ी ओसानपुर एक गांव है जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वाईफाई लगे हैं, जिम बना, आरओ से पानी पूरे गांव को सप्लाई दी जाती है। तो क्या इस तरह की योजनाएं आपके अपने गांव में भी लेकर आते हुए नजर आएंगे? निश्चित रूप से मैं विकास की वो प्रत्येक योजना अपने ग्राम पंचायत में उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, जिससे हमारे युवा और हमारे ग्राम पंचायत में जो बुजुर्ग हैं, जो भी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उन तक वो उनकी प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी हो सके। वो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी और सभी को रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराया जाए, ऐसी मेरी प्राथमिकता रहेगी। उसके साथ ही साथ गांव के युवाओं के लिए
स्वच्छ पेयजल के साथ साथ खेल मैदान की उपलब्धता कराई जाएगी। बहुत सारे लोग अभी आवास विहीन परिवार है हमारे ग्राम पंचायत में, उन सभी को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उसके साथ ही जहां तक हमारी व्यवस्था बनेगी कि जो भी हमारी सड़कें खराब है, नाली खराब है, दुरुस्त नहीं हो पाई है, उस नाली को, सड़क को और सोख्ता के रूप में जहां नाली की व्यवस्था नहीं वहां सोख्ता की उपलब्धता कराई जाएगी। साथ ही साथ युवाओं को हम एक मार्गदर्शन के रूप में देंगे जो क्रीड़ा टीम के रूप में गठित कराएंगे और एक अच्छे सुसज्जित खेल मैदान को अपने यहाँ स्थापित कराएंगे। उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ तमाम सरकारी भवनों की कमी है, इस तरह सरकारी भवन जो जरूरत की चीजें हैं, बारात घर है, शमशान घाट के रूप में है, इस सभी लोगों को हम उपलब्ध कराएंगे और ये सारी चीजें हमारे यहाँ एक निश्चित समय में ही पूरी की जाएंगी। ये मेरी प्राथमिकताओं में सबसे पहले यही स्थान है। और उसके साथ साथ हमारा रोजगार पे ज्यादा जोर देना इसलिए मुलाजिम है क्योंकि मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूं और शिक्षा के बाद जो बेरोजगारी का आलम होता है वो मुझे नजदीक से पता है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो शिक्षित व्यक्ति हो उसको बेरोजगार ना घूमना पड़े और उसके रोजगार के साथ साथ ही जो हमारे गांव में रोजगार के लिए मजदूर टाइप के लोग हैं उनको मनरेगा में 100 दिन का रोजगार किसी भी हालत में मुहैया कराया जा सके, ये भी मेरी प्राथमिकता होगी। कोई भी बेरोजगार ना रहने पाए, कोई भी खेल कार्य से वंचित ना रहे, कोई भी अपने घर में स्वास्थ्य सुविधा ऐसा ना हो जहां मुहैया ना हो पाए और पानी के लिए भी असुविधा ना होने पाए। इसके साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई के लिए इस विद्यालयों में समुचित उठने बैठने की व्यवस्था कराई जाएगी, बेंच आदि की व्यवस्था कराई जाएगी, वहां पे पठन पाठन का कार्य शीघ्र अच्छी तरीके से संचालित हो, यह भी प्राथमिकता रहेगी। और भी जो सरकारी भवन आदि यहाँ उपलब्ध नहीं है वो प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रत्येक राजस्व गांव में एक एक सरकारी भवन के रूप में स्थापित कराया जाएगा। इन सभी प्राथमिकताओं के साथ ही जो भी हमारे यहाँ पेंशनधारी अभी तक नहीं हो पाए हैं, पेंशन सुविधाएं हैं, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, जो भी वंचित लोग हैं उनको शीघ्र ही हमारे प्रधान कार्यकाल शुभारंभ होते ही तुरंत उनको पेंशन सुविधाओं से आच्छादित किया जाएगा। इसके साथ साथ ही जो लोग अभी तक आवास विहीन परिवार हैं उनको जल्द ही आवास से आच्छादित किया जाएगा। कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको अभी तक अपने घर में घर बनाने की जगह नहीं है, उनको जो भी लोग अवैध रूप से कब्जा किए जमीन है, जो भी सरकारी जमीनें अभी अवैध कब्जा है, उनको समय से खाली करा के और उन लोगों को आच्छादित किया जाएगा जो सरकारी जमीन को कब्जाए हुए हैं। और जो लोग इस समय आवास के प्रार्थी हैं, आवास के लाभार्थी हैं, उनको समय पे आवास उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर किसी को आवास नहीं मिल पाया है और हमारे आते ही उसको आवास मिलेगा, नाली जहां पे नहीं है वहां नाली की व्यवस्था कराई जाएगी। बहुत सारी सड़कें अभी अधूरी रह गई हैं, उन सड़कों को समय से पूरा कराया जाएगा। हमारे ग्राम पंचायत हरदिया में एक 18 राजस्व गांव है। 18 राजस्व गांव में चकबंदी के कारण अभी वहां पे आवागमन है तो साधन की कोई सुविधा नहीं है, सड़कों की कोई सुविधा नहीं है, नाली की कोई सुविधा नहीं है। वहां पे शीघ्र ही मैं चकबंदी का कार्य पूर्ण कराकर वहां पे सड़कों का जाल बिछाने का काम किया जाएगा। मैं चाहूंगा, अभी आपने बताया कि शिक्षित युवाओं को आप रोजगार देंगे, गांव में किस तरह के रोजगार साधन मुहैया कराएंगे शिक्षित युवाओं के लिए? रोजगार के हमारे पास ग्राम पंचायत स्तर पे विभिन्न सुविधाएं होती हैं जिसमें हम उनको प्रशिक्षित करा सकते हैं। उनको जिले से ब्लॉक से जोड़ करके उनको समय समय पे उनको जागरूक करते रहेंगे कि यहाँ पे प्रशिक्षण मिल रहा है, इस प्रशिक्षण के माध्यम से आप प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, उस प्रशिक्षण के माध्यम से आपको रोजगार का अवसर मिलेगा। देश में विदेश में जहां भी आने का अवसर मिलेगा उनको इस माध्यम से जोड़ करके हम उनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे। शैक्षिक लोगों को इस तरह का अवसर जरूर दिया जाएगा। और जो भी लोग जो अशिक्षित हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं, रोजगार मजदूरी के रूप में करते हैं, उनको मनरेगा में ही मजदूरी का कार्य दिया जाएगा। मैं एक सवाल आपसे और है कि चूंकि चुनाव में देखा गया अक्सर जो पंचायतों के चुनाव में अक्सर जो प्रधान पद के प्रत्याशी होते हैं वो बाहर जो लोग रहते हैं पलायन करके जो नौकरी के लिए बाहर जाते हैं उनको लालच दे करके गांव में वोट डालने के लिए बुलाते हैं। तो क्या इस तरह का कार्य आप भी कर रहे हैं कि लोगों को बाहर से बुला रहे हैं अपने खर्चे पर? ऐसा कोई नहीं है। मैंने सभी लोगों से, जितने भी हमारे ग्राम पंचायत में सम्मानित मतदाता हैं, चाहे वो गांव में है चाहे बाहर हैं, हमने उनसे अपने स्तर से निवेदन किया है कि आप लोग आइए और ग्राम पंचायत में एक कुशल सेवक के रूप में, प्रधान के रूप में आप अपना चुनाव करिए और अपने मतदान का उपयोग करिए, जिससे कि आपका एक कुशल संचालक प्रधान के रूप में सेवक बन सके और आपके ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा दिला सके। हमने किसी तरह का किसी को प्रलोभन नहीं दिया है और ना ही देने का हमारा इरादा है। आपके गांव में 5
लोग ऐसे हैं जो प्रधान पद के प्रत्याशी की दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें आप खुद को कहाँ पाते हैं? किस तरह का माहौल है आपको लेकर के, जो प्रत्याशियों का रुझान है किस तरह आपकी तरफ दिखाई पड़ रहा है? अभी तक जितना मैं जान पाया हूं, जितना मैं चर्चा में हूं और जितना मैं क्षेत्र में चल रहा हूं, उससे मुझे एकदम दृढ़ विश्वास है कि हमारी जो भूमिका है और जिससे जिससे मेरी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, मेरे अन्य जितने भी प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हैं उन सभी की घबराहट तेज हो गई है और वो लोग कहीं दूर दूर तक हमारे मुकाबले में मतलब आगे नहीं आ पा रहे हैं और उनको हताशा लग रही है कि इस बार नागेंद्र शुक्ला ही विजय होंगे। इस नाते वो उल जुलूल जो भी अनायास के प्रश्न, अनायास के दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, पब्लिक उनसे पूरी तरह नाराज है और पूरी तरह मेरे मन बना चुकी है कि इस बार हम नागेंद्र शुक्ला को ही प्रधान बनाएंगे। कई बार दावेदार होते हैं, खुद वो ऐसी दावेदारी करते हैं कि वही जीत रहे हैं, बाद में पता चलता है कि उनकी जमानत जब्त हो गई। कहीं इसी तरह की हवाई बातें तो आप भी नहीं कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं निरंतर जनता के बीच में हूं और मैं वास्तविक जनता की आवाज को अपने आपके समक्ष रख रहा हूं। जो जनता की आवाज है वही मैं कह रहा हूं और निश्चित मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बार मुझे सेवा का अवसर प्रधान के रूप में देगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मेरे अन्य प्रतिद्वंदी हैं वो सभी लोग मुझसे कोसों दूर हैं और इस बार चुनाव में मुझे ही जीतना है, ये मेरा पक्का इरादा है और ये मेरे द्वारा जो ग्राम पंचायत की सम्मानित जनता है उसका भी यही इरादा है। तो देखा दर्शकों किस तरीके से एक युवा प्रत्याशी जो कि हरदिया ग्राम पंचायत के हैं, इनके जो दावे हैं ग्राम पंचायत प्रधान बनने के बाद वो जो गांव में विकास के कार्य करेंगे, उन्होंने अपने तमाम ऐसे कार्यों को गिनाए हैं जो प्रधान बनने के बाद करेंगे। देखते हैं अगर ये प्रधान बनते हैं तो अगले 5 सालों में सारे काम करते हैं, फिर गाँव गाथा की टीम पहुँचेगी और इनसे वो सवाल जो किया गया है, जो उन्होंने वादे किए हैं, वो अगर वो पूरा करते हुए नजर आएगी तो उन सारे कार्यों को दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नगेंद्र जी को कि इन्होंने अपने जो सपने हैं उनको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।